नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास के बौद्ध दर्शन के बारे में जानेंगे। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक एवं प्रवर्तक। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में 563 ईसा पूर्व में इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर हुआ था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माँ का नाम महामाया था, जो कोली वंश से थी। इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माँ महामाया की मृत्यु हो गई। बाद में इनका लालन पालन महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ की विवाह यशोधरा के साथ हुआ। सिद्धार्थ विवाहोपरांत 29 वर्ष की अवस्था में एकमात्र प्रथम नवजात शिशु राहुल और अपनी धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को जरा मरण दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि में राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चले गए। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और तब वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। तमाम सुख सुविधाओं के बाद भी जब सिद्धार्थ अपने राज्य के गलियों पे विचरण के लिए निकलते तो वो विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलते थे। इसी कड़ी में एक दिन जब सिद्धार्थ बगीचे के सैर पर निकले थे तो उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, जो स्वयं को संभाल नहीं पा रहा था। दांत टूट गए थे और अनेक प्रकार के दुखों से भरा हुआ था। इसी बीच एक अन्य दिन वो जब राज्य के विचरण पर निकले तो उन्हें एक रोगी दिखाई दिया। ये रोगी बहुत ही अस्वस्थ थे और विभिन्न तकलीफों से और दर्द से करा रहे थे। आगे चलते हुए उन्हें एक अर्थी मिली, जिसे 4 व्यक्ति अपने कांधों पे उठाकर शमशान की ओर ले जा रहे थे और पीछे बहुत सारे लोग दुख से विलाप कर रहे थे। इन सब को देख करके सिद्धार्थ के मन में कुछ भावनाएं उत्पन्न हुई और उन्होंने सोचा, क्या मतलब ऐसी जवानी की जो शरीर को खा दे और व्यक्ति बूढ़ा हो जाए। ऐसे स्वास्थ्य का क्या मतलब जो आदमी को अस्वस्थ होने पे तकलीफ दे, और ऐसे जन्म का क्या मतलब जो बाद में बहुत ही जल्दी मृत्यु की ओर ले जाए। एक दिन इसी कड़ी में जब बुद्ध अपने राज्य का विचरण कर रहे थे तो उन्हें एक सन्यासी का दर्शन हुआ। तो उन्होंने देखा कि सन्यासी जन्म मृत्यु के इस घटनाओं से परे इस भक्ति में लीन थे और उनसे प्रेरित होकर के बौद्ध जो है गृह त्याग करने के निश्चय किया और 29 वर्ष की अवस्था में 534 ईसा पूर्व में सिद्धार्थ गृह त्याग करके तपस्या के लिए वन की ओर चले गए और यह घटना बौद्ध दर्शन में महाविनिष्क्रमण कहलाया। वह वन की ओर जाते जाते राजगृह जा पहुँचे, जहाँ उनकी भेंट अलार कलाम और उद्दक रामपुत्र के से हुई। उनसे वो योग साधना सीखी, समाधि लगाना सीखा और इस प्रकार बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। बाद में बुद्ध ने 6 वर्ष की कठोर तपस्या कर 35 वर्ष की आयु में 528 ईसा पूर्व में वैशाखी पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या कर ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी से सिद्धार्थ
बुद्ध कहलाए। और जिस पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध मिला, ज्ञान मिला, वह बोधि वृक्ष कहलाया। और यह स्थान जो गया के समीप था उसे बोध गया कहा गया। जब बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उन्होंने अपने जो ज्ञान था उसे लोगों में बांटना चाहा और इसके लिए बौद्ध ने उपदेश देना प्रारंभ किया और इसे बौद्ध दर्शन में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। 528 ईसा पूर्व में अपने धर्म को संस्कृत के बजाय उस समय के लोक भाषा पाली में प्रचार करते रहे और काशी के पास मृगदाव या वर्तमान में जो सारनाथ स्थान है वहाँ पर सबसे पहले उन्होंने 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाया और महाप्रजापति गौतमी जो बुद्ध की विमाता थी उनको सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश मिला। जब बौद्ध उपदेश देते तो वे आनंद को ही संबोधित करते थे और इस प्रकार आनंद बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। बाद में पाली सिद्धांत के महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने ये घोषणा कर दिया था कि वे जल्द ही परिनिर्वाण के लिए रवाना होंगे और इस प्रकार बुद्ध ने अपना आखिरी भोजन कुंडा नामक एक लोहार से भेंट के रूप में प्राप्त किया था, उसे ग्रहण किए और ग्रहण करने के बाद वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए, जिसके बाद 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई और यह घटना बौद्ध दर्शन में महापरिनिर्वाण कहलाया। जब बुद्ध उपदेश देते थे तो उनके उपदेश में दुखों को निवारण करने के लिए अष्टांगिक मार्ग को सुझाया गया था। वे अष्टांगिक मार्ग थे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। जब हम लोग सम्यक दृष्टि के बारे में बात करते हैं तो इसके अंतर्गत 4 आर्य सत्य में विश्वास किया जाता है और ये 4 आर्य सत्य हैं दुख, समुदय, निरोध और मार्ग। बौद्ध कहते हैं कि संसार दुख से भरा हुआ है और दुखों का कारण है तृष्णा। अगर कोई व्यक्ति को कुछ चीज़ की उम्मीद है और वो नहीं मिलता तब तक वो दुखी रहता और जो दुख का कारण होता है उसी को समुदय कहते हैं। दुखों के निवारण के लिए बौद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का सुझाव दिया और दुख का जो निवारण होता है उसे निरोध कहा गया। जिस मार्ग में चलकर हम लोग इस मोह माया से दूरी बना सकेंगे उसे अष्टांगिक मार्ग कहा गया और ये 4 आर्य सत्य का मार्ग कहलाया। सम्यक संकल्प का अर्थ होता है मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा। सम्यक वाक अर्थात कोई भी हानिकारक बातें न करें, न ही किसी को पीड़ा पहुंचाने वाली बात करें और न ही झूठ बोलें। सम्यक कर्म का अर्थ होता है हानिकारक कर्म न करना। ऐसा कर्म करो जिससे हम ईश्वर के चरणों पे जा सके। और सम्यक जीविका का अर्थ होता है कोई भी स्पष्ट या अस्पष्ट हानिकारक व्यापार न करना। सम्यक प्रयास इसका अर्थ होता है अपने आप सुधरने की कोशिश करना। सम्यक स्मृति इसका अर्थ होता है स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना। और सम्यक समाधि का अर्थ होता है निर्वाण पाना और स्वयं का गायब हो जाना। बौद्ध कहते थे संसार दुख से भरा है और दुखों का कारण तृष्णा है और तृष्णा का मिट जाना वही निर्वाण कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति दुख के साथ इस लोक को छोड़कर चला जाता है तो उसे फिर से पुनर्जन्म लेना पड़ता है अपने कर्म को पूरा करने के लिए। लेकिन यदि व्यक्ति जिसकी तृष्णा मिट जाती है वो निर्वाण को प्राप्त करते हैं।
बौद्ध दर्शन में त्रिरत्न होता है, जो कि बौद्ध, धम्म और संघ कहलाता है। बौद्ध दर्शन की यदि बात करें तो यह दर्शन अनीश्वरवादी, अनात्मवादी, शून्यतावाद, यथार्थवाद, बोधिसत्व, पुनर्जन्म पर विश्वास करने वाला है। इस दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है प्रतीत्य समुत्पाद। इस प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ होता है कोई भी घटना किसी अन्य घटना के कारण होता है, अर्थात व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसी प्रकार उसको बाद में फल मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति जिस प्रकार इस जन्म में कर्म करेगा उसी प्रकार अन्य जन्म में उन्हें योनि मिलेगी और उसी प्रकार या तो मनुष्य या अन्य जीव जंतु के रूप में वो पैदा होंगे। बौद्ध दर्शन में पंचशील या बौद्ध आचार होता है, जिसका बौद्ध धर्म में बहुत ही महत्व है। वे हैं अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य और सभी नशा से विरत। अहिंसा का अर्थ होता है हिंसा न करना, अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना, अपरिग्रह का अर्थ होता है व्यभिचार न करना, सत्य मतलब झूठ न बोलना और किसी प्रकार का नशा न करना। बौद्ध दर्शन में 10 पारमिताएं हैं, जो कि बुद्ध बनने की इच्छा रखने वाले को इस 10 पारमिताएं पूरी करनी पड़ती है, जो है दान, सील, निष्क्रम्य, प्रज्ञा, वीर्य, शांति, सत्य, प्रतिष्ठान, मैत्री और उपेक्षा। बौद्ध धर्म को मानने वाले और इस धर्म से प्रेरित होकर के बहुत से राजा महाराजाओं ने इस धर्म को प्रचार करने के प्रयास किया और इसी क्रम में इतिहास में माना जाता है कि 4 बौद्ध संगति हुई, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में अजातशत्रु ने कराई। इसके बाद द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक ने कराया। इसके पश्चात तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक द्वारा आहूत किया गया। इसके पश्चात चतुर्थ बौद्ध संगति सदी के प्रथम या 78 से 101 ईस्वी में, जो कि महायान परंपरा के अनुसार है, कनिष्क द्वारा कुंडलवन या कश्मीर में कराया गया। बौद्ध के मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म समय समय पर अनेक संप्रदायों में बंटा गया, जो कि हीनयान, थेरवाद, महायान, वज्रयान और नवयान हैं। अनेक बौद्ध साहित्य विद्यमान हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं त्रिपिटक, जो पाली ग्रंथ संग्रह है। इनके 3 भाग हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म। इसी प्रकार एक बौद्ध साहित्य है महायान शुद्ध। तो मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।